नमस्कार। तो अगर आपने अभी-अभी बिहार बोर्ड से 10वीं की परीक्षा पास की है तो ये जानकारी खास आपके लिए है। हम अगले कुछ मिनटों में ना 11वीं में एडमिशन की पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान स्टेप्स में समझेंगे ताकि आपकी सारी उलझनें दूर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 10वीं पास करने के लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। भाई ये आपकी मेहनत का नतीजा है। और अब आपके सामने एक नया और बहुत ही एक्साइटिंग सफर शुरू होने वाला है, इंटरमीडिएट का। जी हाँ, अब टाइम आ गया है इस सफर का पहला कदम उठाने का, यानी अपने पसंदीदा स्ट्रीम और कॉलेज में एडमिशन लेने का। ये पूरी प्रक्रिया ना कभी-कभी थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हम इसे मिलकर एकदम आसान बना देंगे। तो सबसे पहले ना सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, बिहार में 11वीं का एडमिशन किसी एक कॉलेज में जाके नहीं होता। इसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सिस्टम है। मतलब आपको हर कॉलेज के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस सिस्टम का नाम है OFSS, यानी ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स। आपका सारा काम, मतलब फॉर्म भरने से लेकर कॉलेज मिलने तक, सब कुछ इसी एक पोर्टल पर होगा। तो ये नाम अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि यही वो जगह है जहां से आपका पूरा एडमिशन होगा। चलिए, अब जरा कुछ जरूरी तारीखों और नंबर्स पर ध्यान देते हैं। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि ये प्रोसेस कितना बड़ा है और आपको थोड़ी तेजी दिखानी होगी। देखिए, यहां सबसे जरूरी बात है टाइमलाइन। अप्लाई करने के लिए सिर्फ 10-11 दिन का ही वक्त है, 8 अप्रैल से 18 अप्रैल तक। तो इन तारीखों को ना कहीं नोट कर लीजिए, कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये निकल गई तो फिर मौका नहीं मिलेगा। और जहां तक सीटों की बात है, उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरे बिहार में 17 लाख से ज्यादा सीटें हैं, मतलब एडमिशन के मौके बहुत हैं। और ये जो 17 लाख सीटें हैं, ये करीब 10,000 अलग-अलग कॉलेजों और +2 स्कूलों में हैं। यानी आपके पास चॉइस ही चॉइस है। अपने घर के पास या अपने पसंदीदा शहर में कॉलेज चुनने के ढेरों ऑप्शन होंगे। इस पूरी प्रक्रिया के लिए जो एप्लीकेशन फीस है, वो सिर्फ 350 रुपए है। और ये बस एक बार देनी है, वो भी ऑनलाइन। अच्छा, तो अब तारीखें पता चल गई, फीस भी पता चल गई। अब आते हैं सबसे जरूरी काम पर, फॉर्म भरने पर। लेकिन रुकिए, सीधे वेबसाइट पर जाने से पहले एक छोटी सी तैयारी कर लेते हैं, ताकि फॉर्म भरते समय कोई भी दिक्कत ना आए। तो देखिए, फॉर्म भरने से पहले ये 4 चीजें अपने पास रख लीजिए। आपकी 10वीं की मार्कशीट, एक स्कैन किया हुआ पासपोर्ट साइज फोटो, एक चालू मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी। ये सब पहले से तैयार रखेंगे तो काम फटाफट हो जाएगा। ये तो बात हुई ऑनलाइन फॉर्म की। लेकिन कुछ कागजात ऐसे भी हैं जिनकी जरूरत आपको बाद में पड़ेगी, जब आपका एडमिशन कंफर्म होगा। तो मेरी सलाह है कि अगर आपका जाति या निवास प्रमाण पत्र अभी नहीं बना है तो इंतजार मत कीजिए। उसके लिए आज ही अप्लाई कर दें, ताकि बाद में कोई भाग दौड़ ना हो। फॉर्म भरने से पहले एक और बहुत बड़ा फैसला लेना है कि आपको कौन सी स्ट्रीम चुननी है, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। इस पर थोड़ा समय लीजिए, अच्छे से सोचिए कि आपकी दिलचस्पी किस में है और आप आगे चलकर क्या करना चाहते हैं। याद रखिए, ये आपका अपना फैसला होना चाहिए। तो चलिए, अब सारी तैयारी हो चुकी है। अब सीधे चलते हैं एक्शन पर। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि ये ऑनलाइन फॉर्म आखिर भरना कैसे है। प्रोसेस काफी सीधा है। सबसे पहले OFSSBihar.net वेबसाइट पर जाना है। अपनी पर्सनल और 10वीं की डिटेल्स भरनी है। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा। आपको कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 20 कॉलेजों के ऑप्शन चुनने हैं। आखिर में अपना फोटो अपलोड करके फीस जमा कर दीजिए। बस हो गया आपका काम। तो फॉर्म भर दिया, फीस भी दे दी। अब क्या काम खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं कि एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आगे क्या होने वाला है। देखिए, फॉर्म जमा होने के बाद OFS आपके 10वीं के मार्क्स और आपके चुने हुए कॉलेज के आधार पर एक मेरिट लिस्ट निकालेगा। इस लिस्ट में जिनका नाम होगा उन्हें कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और हाँ, एक बात, अगर पहली लिस्ट में नाम ना आए तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इसके बाद दूसरी और तीसरी लिस्ट भी आती है। जैसे ही लिस्ट में आपका नाम दिखता है, आपको फौरन वेबसाइट से अपना इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करना है। फिर वो लेटर और अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जो कॉलेज आपको मिला है, वहां जाकर एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करनी है। लेकिन एक सवाल जो सबके मन में आता है कि अगर जो कॉलेज मिला है वो पहली पसंद नहीं है तो क्या करें? क्या कोई और ऑप्शन है?
जी हाँ, बिल्कुल है। इसके लिए एक स्लाइड अप का ऑप्शन होता है, लेकिन इसमें एक बहुत ज़रूरी शर्त है। इसे ध्यान से सुनिए। स्लाइड अप करने के लिए आपको पहले उस कॉलेज में एडमिशन लेना ही होगा जो आपको अलॉट हुआ है। एडमिशन लेने के बाद ही आप बेहतर कॉलेज के लिए स्लाइड अप कर सकते हैं। इससे अगली लिस्ट में आपका नाम आपकी पसंद के ऊपर वाले कॉलेज में आ सकता है। तो चलिए अब आखिर में कुछ सबसे ज़रूरी बातें फिर से दोहरा लेते हैं, ताकि इस पूरे प्रोसेस में आपसे कोई भी गलती ना हो। तो सबसे ज़रूरी बातें ये हैं। पहली, तारीखों का खास ध्यान रखें। दूसरी, कॉलेज की लिस्ट रिसर्च करके पहले से बना लें। और तीसरी, फॉर्म भरते समय कोई भी गलती ना करें। आपके जो शुरू के कुछ कॉलेज ऑप्शंस होंगे ना, वो सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, इसलिए उन्हें बहुत सोच समझ कर भरिएगा। 11वीं में एडमिशन लेना आपके भविष्य की तरफ एक बड़ा और मजबूत कदम है। उम्मीद है कि इस जानकारी से आपका रास्ता थोड़ा आसान हुआ होगा। तो अब पूरी तैयारी के साथ इस प्रक्रिया को पूरा कीजिए। आपके आने वाले एकेडमिक सफर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।